स्वागत है आप सभी को यूआर में सर्वेंट के एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हिकागी फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर नाका इन डमी के खिलाफ फाइट कर रही होती है। फाइट करते हुए एक हमला उसका पर लगने वाला होता है, तभी उसका भाई आकर उसे बचा लेता है और उसके भाई का नाम होता है तात्सु हिकागी। तात्सु उससे कहता है 300 साल पुराने हिकागी स्टाइल मार्शल आर्ट्स को इनहेरिट करने के लिए तुम्हें अपना सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करना होगा। नाका इस पर कहती है हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। देन उसका भाई यहाँ से जाने लगता है और नाका यहाँ पर सोच रही होती है मैं एक बार फिर से अपने प्यारे भाई को निराश कर दिया। देन हम उसका भाई का सीन देते हैं। उसका भाई इस बात से खुश होता है कि उस हमले की वजह से नाका के चेहरे के ऊपर कोई खरोश नहीं आई, यानी तात्सु उसके छोटी बहन की काफी चिंता करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कात्सुता फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है और यहाँ पर माइक में अनाउंस किया जाता है इस साल इंटर क्लास कॉम्पिटिशन की थीम पुलिस और लुटेरों की होगी। देन हम स्टूडेंट काउंसिल का सीन देखते हैं। हमें यहाँ पर पता लगता है तात्सु इस साल अकेला पुलिस बनेगा और बाकी सारे स्टूडेंट्स चोर बनेंगे। तात्सु यहाँ पर कहता है इस कॉम्पिटिशन में यूकी हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। उसकी साथी कहती है हमें सिर्फ उसके बारे में इतना पता है कि वो हितोशी की कजन है और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तात्सु यहाँ पर इस बात से ज्यादा चिंतित होता है कि यूकी जिस क्लास में है उसकी प्यारी बहन नाका भी उसी क्लास में है। तभी उसका और एक साथी कहता है यूकी आज के कंपटीशन में भी भाग लगी, हमें उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। इस पर तात्सु कहता है ठीक है, वो हिकागी फैमिली के दुश्मनों में से एक हो सकता है जो बदला लेना चाहती हो, इसलिए पेट्रोलिंग के दौरान मैं खुद ही उसके ऊपर नजर रखूंगा। तात्सु को खुद ही एक्शन लेते हुए देखकर उसके साथी सोचते हैं लगता है यूकी कोई आम स्टूडेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाका यहाँ पर हितोशी को कह रही होती है मुझे नहीं लगता मेरा भाई मुझे ज्यादा पसंद करता है। हितोशी कहता है तुम्हारा मतलब प्रेसिडेंट हिकागी से है ना। नाका कहती है हाँ मेरा भाई बहुत ही ज्यादा ही रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है और एक रियल प्रोफेशनल है, पर उसकी छोटी बहन होने के नाते मैं छोटी और कमजोर हूँ, इसलिए मैं इस कंपटीशन को जीतना चाहती हूँ ताकि वो मुझे अपने लायक समझ सके। देन वो यूकी के बारे में कुछ कहने लगती है, लेकिन तभी वो यूकी को देखकर रुक जाती है। ये देखकर हितोशी समझ जाता है कि उसे यूकी के आगे बोलने में मुश्किल हो रही है। तभी यहाँ पर कात्सुता सॉस के कॉस्ट्यूम पहन के कोई आ जाता है और यूकी से देखकर काफी हैरान हो जाती है और आगे हमें पता चलता है ये टाइगा होता है। नाका को कंपटीशन जीतने के लिए उसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए, इसलिए ये तीनों कंपटीशन में एक ही टीम में रहेंगे। आगे हितोशी नाका से कहता है मैं तुम्हें जिम क्लास में कभी नहीं देखा, तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हो ना। नाका कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा लोगों के सामने नहीं आना चाहती और मैं अपने भाई जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मैं भागने में काफी तेज हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तभी यूकी कहती है चिंता मत करो, हम सभी साथ मिलकर प्रेसिडेंट को धूल चढ़ा देंगे। ये सुनकर नाका काफी शर्मा जाती है और आगे कहती है तुम सही कह रहे हो, अगर मैं बिना कोशिश किए ही हार मान लूं तो मैं अपने भाई को कभी नहीं हरा सकती हूँ। नेक्स्ट हम तात्सु को देखते हैं। उसे एक लड़की मेन्यू दिखा रही होती है, लेकिन उसे गुस्से में देखकर वो लड़की डर जाती है। तात्सु को यहाँ पर इसलिए गुस्सा आ रहा होता है कि क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी छोटी बहन को यूकी और बाकी सारे उसके बड़े भाई के खिलाफ बहका रहे हैं और आगे वो सोचता है लगता है यूकी हम भाई बहनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस कंपटीशन में मीडिया वाले भी कंपटीशन को रिकॉर्ड करने के लिए आए हुए होते हैं। नेक्स्ट हितोशी यहाँ पर टाइगर से कह रहा होता है क्या तुम सच में कात्सुता मैन बनकर कंपटीशन में जाओगे। इस पर टाइगर कहता है हाँ इससे मैं टीवी में अलग देखूंगा और नंबर 1 लोकल मास्कॉट बन जाऊंगा। ये सुनकर हितोशी को याद आ जाता है कि यहाँ पर टीवी स्टेशन से भी लोग आएंगे और आगे सोचता है अगर यूकी को रिकॉर्ड किया जाए तो क्या उसे इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तभी यहाँ पर रिको और कोबाची आ जाते हैं। रिको कहती है तुम सभी ऐसा ही यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते हो, मेरे पास अभी भी यहाँ पर बहुत सारे काम है। हितोशी कहता है कैफे के काम खत्म करने के बाद हम यहाँ पर थोड़े से आराम करने के लिए बैठे हुए थे और आगे यूकी कंपटीशन में भी जाने वाली है, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। आगे टाइगर कहता है इसलिए इस साल तुम्हें सिर्फ कोबाची से ही काम चलानी होगी। आगे वो सभी मिलकर कोबाची की मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे कोबाची गुस्सा हो जाता है। नाका ये देखकर कहती है तुम सभी बहुत ही क्लोज हो है ना, और आगे कहती है मेरी कोई भी दोस्त नहीं है तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। यूकी कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो हम दोस्त बनते हैं। ये सुनकर नाका काफी हैरान होती है और आगे काफी खुश हो जाती है। आगे हितोशी इन दोनों को रिको के साथ कल्चरल फेस्टिवल देखने जाने के लिए बुलाता है, पर नाका कुछ काम है कह के यहाँ से चली जाती है। हितोशी इस पर कहता है वो थोड़े से एक्साइटेड दिख रही थी, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई। इस पर यूकी उससे पूछती है आखिर किसी के साथ दोस्ती करने का क्या मतलब है। नेक्स्ट हम नाका को देखते हैं। वो यहाँ पर काफी खुश होती है और कह रही होती है यूकी को अगर मेरी असली रूप की पता चल भी गई तो भी हम दोस्त बन सकते हैं, इसलिए मुझे इस कंपटीशन को जीतना है और यूकी को दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। देन वो कात्सुता फेस्टिवल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग रूम के बाहर आ जाती है और कंपटीशन के रूल्स को सुनने लगती है। नेक्स्ट हम कंपटीशन का सीन देखते हैं। अनाउंसर कहती है कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है। दिन आगे हमें वो कंपटीशन देखने आई हुई गेस्ट से मिलाती है जिसकी नाम होती है नास्का। यह वही होती है जिसका टाइगा बहुत ही बड़ा फैन होता है और आगे हम देखते हैं नास्का को देखकर सभी लोग भी काफी खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। नेक्स्ट अनाउंसर कंपटीशन के रूल को बताती है जो कि काफी सिंपल होता है। अगर तात्सु जो कि पुलिस बना हुआ है सभी चोरों को पकड़ के जेल में डाल देगा तो वो जीत जाएगा, पर अगर एक भी चोर भाग निकलेगा तो वो हार जाएगा और सारे चोर वाले टीम जीत जाएंगे। अनाउंसर आगे कहती है जेल के अंदर वाला चोर तभी भाग सकता है जब जेल के बाहर वाला चोर उसे छू लेगा। तो आगे नास्का कहती है इसका अलावा और एक नया
रूल है, सभी कॉन्टेस्टेंट्स को वही कॉस्ट्यूम पहनना होगा जो कि वो अपने स्कूल स्टोर के दौरान पहने हुए थे। और आगे हम देखते हैं सभी यहाँ पर अपने अपने कॉस्ट्यूम को पहन चुके होते हैं। आगे हम यूकी को देखते हैं जो कि इस कॉस्ट्यूम को पहनी हुई थी। असल में हितोशी यहाँ पर उसे ये कॉस्ट्यूम पहनने के लिए दिया हुआ था ताकि उसका मुंह ढका हुआ रहे, जिससे टीवी में उसकी चेहरा नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट हमें बताया जाता है प्रेसिडेंट को मैच 15 मिनट के अंदर खत्म करना होगा, नहीं तो वो हार जाएगा। आगे तात्सु अपनी छोटी बहन को देखकर सोचता है वो इस कॉस्ट्यूम में कितनी क्यूट दिखाई दे रही है, पर नाका अपनी भाई को देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है, जो देखकर तात्सु काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और आगे सोचता है क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। देन उसे पता लगता है वो यूकी के पीछे छुप रही है। ये देखकर तात्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में कहता है यूकी को इसकी सजा जरूर मिलेगा। आगे हम स्टूडेंट काउंसिल के इन दोनों मेंबर्स को देखते हैं जो कि खुद ही जेल के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं बाहर रह के चोट खाने से तो अच्छा हम जेल के अंदर रह के प्रेसिडेंट की सपोर्ट करेंगे। आगे मैच स्टार्ट हो जाता है। तात्सु दौड़ते हुए बड़े ही तेजी से जाके सभी लड़कों को उठा के आसमान में उछाल देता है। उसके सामने जो भी आते हैं सभी को पकड़ के वो जेल के अंदर फेंकते जाता है और ये दोनों यहाँ पर सभी को नीचे गिरने से बचा रहे होते हैं। ये देखकर हितोशी और रिको काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक इंसानी बुलडोजर जैसा है। आगे हम देखते हैं तात्सु एक ही झटके में सभी लड़कों को हरा देता है और सभी यहाँ पर जेल के अंदर बंद होते हैं। अनाउंसर कहते हैं आखिर ये क्या है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है। तात्सु 3 मिनट में सभी लड़कों को हरा देता है और यहाँ पर सिर्फ यही तीनों ही बचे हुए होते हैं। तभी नास्का टाइगा को देखकर हाथ हिलाते हुए कहती है अच्छे से लड़ो कात्सुदा सॉस, जिससे टाइगा का जोश काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि टाइगा उसका बहुत बड़ा फैन होता है और आगे वो सीधा जाके अकेला ही तात्सु से भिड़ जाता है, पर तात्सु उसे पकड़ के आसमान में फेंक देता है, जो देखकर ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे वो यूकी से कहता है मेरी प्यारी बहन को मेरे खिलाफ बहकाने की सजा तुम्हें मिलेगी। देन वो यूकी को भी पकड़ के आसमान में उछालने लगता है, पर यूकी उसे कस के पकड़ी हुई थी जिससे वो यूकी को उछाल नहीं पाता। इस पर तात्सु यूकी की पूंछ को पकड़ के उसे फेंकने वाला होता है। ये देखकर नाका काफी घबरा जाती है और तब की बात को सोचते हैं जब यूकी उससे दोस्ती करने के लिए गई थी। देन वो यहाँ पर स्मोक बम फोड़ देती है और आगे हम देखते हैं तात्सु के हाथ में यूकी के बदले नाका आ गई थी और तात्सु यहाँ पर गलती से नाका को पकड़ के फेंक देता है। ये देखकर तात्सु को भी काफी बड़ा झटका लगता है। नाका को ऐसा करते हुए देखकर यूकी यहाँ पर काफी हैरान होती है और तब की बात को सोचती है जब हितोशी उसे फ्रेंड के बारे में समझा रहा होता है और कह रहा होता है जो मुश्किल वक्तों में साथ दे वो अच्छा दोस्त होता है। जैसे कि तुम इन दोनों को ही देख सकते हो, मैं पास्ट में काफी सारे मुश्किल वक्तों से गुजरा हूँ पर ये दोनों मेरा साथ कभी नहीं छोड़े, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अगर उन्हें किसी दिन मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं भी उनकी मदद करूंगा। आगे हम देखते हैं नाका को नीचे गिरने से ये बचा लेती है। आगे अनाउंसर कहता है अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुआ है, प्रेसिडेंट सभी को जेल में डाल चुके हैं और अभी उनके सामने सिर्फ एक ही पर्सन बाकी है। और हितोशी यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेसिडेंट थोड़े से सदमे में है और यूकी यहाँ पर सोच रही होती है कुछ भी हो जाए मुझे प्रेसिडेंट को हराना ही होगा और मुझे इसका भी ख्याल रखना होगा कि मेरी चेहरा कैमरा में ना आए। दिन ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अनाउंसर कह रही होती है आखिर ये वुल्फ कॉस्ट्यूम में है कौन, इसकी ताकत प्रेसिडेंट की ताकत से बिल्कुल भी कम नहीं है। और तात्सु यहाँ पर ये देखकर हैरान होता है कि वो यूकी को थोड़ा सा भी हिला नहीं पा रहा होता है और आगे वो यूकी से कहता है मुझे नहीं पता तुम नाका के साथ क्या करना चाहते हो पर तुम हम भाई बहनों के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकते हो। दिन वो यूकी को पीछे हटा के उसके ऊपर हमला कर देता है पर यूकी उसे जैसे तैसे करके रोक देती है। तात्सु कहता है तुम मेरे बहन के साथ ऐसे कैसे घूम सकते हो जैसे कि तुम उसे बहुत समय से जानते हो, उसका दोस्त होना उसके लिए बहुत खास पर्सन होने जैसा है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं पता, तुम मेरी बहन के दर्द और तकलीफों के बारे में कुछ नहीं जानते हो। इस पर यूकी ही तो इसके बारे में सोचने लगता है। आगे तात्सु यूकी को फेंकने वाला होता है, तभी यूकी उसे उठा के नीचे पटक देती है। ये देखकर ये दोनों भी काफी हैरान होते हैं। अनाउंसर कहती है प्रेसिडेंट को आलू की बोरी की तरह जमीन के ऊपर फेंक दिया गया है। आगे यहाँ पर यूकी नाका को छूने के लिए उसके पास जाने लगती है और तात्सु ये देखकर जल्दी से उठ के उसके पीछे भागने लगता है। अनाउंसर कहती है अभी सिर्फ 20 सेकंड ही बाकी है। आगे यहाँ पर यूकी नाका के पास आकर कहती है दोस्ती क्या होता है ना जानकर ही मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए हाँ कह दिया था, पर अब मुझे ये थोड़ा सा बेहतर समझ आ गया है कि ये क्या है, क्योंकि मेरे पास भी कोई खास पर्सन है। अगर मैं तुम्हारे लिए भी वैसा पर्सन बन सकूं तो मैं वही बनना चाहती हूँ। तो अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तभी तात्सु यहाँ पर आकर यूकी को जेल के अंदर डाल लेता है और मैच भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। और हितोशी यहाँ पर कह रहा होता है लगता है यूकी को मैच के रूल समझ ही नहीं आई और अनाउंसर यहाँ पर कहती है विनर है प्रेसिडेंट हिकागी, पर यूकी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। आगे अनाउंसर के साथ सभी कैमरामैन यूकी की इंटरव्यू लेने के लिए जाने लगते हैं। तभी हितोशी यहाँ पर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अगर यूकी की चेहरा टीवी में आ जाएगा तो काफी बड़ा परेशानी हो जाएगा। और यहाँ पर नाका को भी याद आ जाती है कि यूकी अपनी चेहरा टीवी में लाना नहीं चाहती और वो सोचती है आखिर मैं यूकी की मदद कैसे करूँ। तभी वो यहाँ पर फिर से धुआं कर देती है और हम यहाँ पर देखते हैं प्रेसिडेंट का हाथ में यूकी के बदले टाइगा होता है और नाका यहाँ पर यूकी को कात्सुदा कॉस्ट्यूम के अंदर डाल चुकी थी। दिन वो तीनों यूकी को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट शाम हो जाती है। नाका यहाँ पर कह रही होती है मेरी वजह से हम हार गए। यूकी कहती है नहीं ये मेरी गलती थी, मैं गलत फहमी में थी, मैं पूरे समय तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं भी चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करो। ये सुनकर नाका काफी शर्मा रही होती है। तभी यहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है
और उससे कहता है तुम थक गई होगी, चलो घर चलते हैं। देन वो यूकी के सामने जाकर सोच रहा होता है ये बदमाश लड़की, अगर इसे थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो ये मेरी छोटी बहन के साथ घुल मिल जाएगी, मैं इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। पर यूकी यहाँ पर उसे देखकर काफी कंफ्यूज होती है। तातो उससे कहता है मैं अभी इस बात को जाने देता हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई किसी को गुमराह करते हुए मैं देखूंगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देन आगे वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यूकी नाका से कहती है बाद में हम स्कूल में मिलेंगे। नाका इस पर खुश हो जाती है और उसे हाँ कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में यूकी स्कूल के छत के ऊपर बैठी हुई थी। तभी हितोशी यहाँ पर उसके पास आकर कहता है क्या तुम शो में नहीं जा रही हो? यूकी कहते है कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर इस शो को देख रहा हूँ। हितोशी कहता है क्या तुम उदास हो आज के कंपटीशन हारने की वजह से? यूकी कहती है इस वजह से मुझे निराश महसूस होना चाहिए, पर मैं कुछ और महसूस कर रही हूँ। जब से ये फेस्टिवल शुरू हुआ है मुझे मेरे अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। ये एहसास उस एहसास से थोड़ा सा अलग है जैसा कि मैं तुम्हारे साथ होने पर महसूस करती हूँ। तभी हितोशी उससे कहता है तुम नहीं चाहते कि फेस्टिवल खत्म हो, है ना? तब मैं भी देख रहा था कि तब तुम काफी मजे कर रहे थे, तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि तुम रूल्स को भी गलत समझ लिए थे। यूकी कहती है तो क्या ये पूरे समय में मजे कर रही थी? और आगे कहती है ये फेस्टिवल खत्म होने वाला है ना? हितोशी कहता है यह हमारा पहला कल्चरल फेस्टिवल था, हम इस साल हार गए लेकिन अगला साल तो जरूर है और तब हम प्रेसिडेंट के खिलाफ जीत जरूर हासिल करेंगे। यूकी कहती है मैं पहले कभी भी इतने आगे तक नहीं सोची थी, मैं हमेशा ऐसे जीती थी जैसे कि मुझे किसी भी पल मार दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरी पास्ट मुझे एक सपने की तरह लग रही है। फ्यूचर में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। आगे यहाँ पर बर्फ गिरने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।